केंद्र सरकार के अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे लिए चलते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताकत दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। जो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जो 11 मई को आया है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ताकत क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ताकत है। पहला सिद्धांत, इस देश का संघीय ढांचा यानी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल के आधार पर किसी भी राज्य की सरकार की ताकत छीनी नहीं जा सकती है। कि अगर केंद्र सरकार को ही सारी ताकत देनी होती तो इस देश के संविधान निर्माता एक संघीय ढांचा क्यों बनाते? तो सबसे पहला सिद्धांत जो सुप्रीम कोर्ट ने रखा कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ताकत है। दूसरा सिद्धांत, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास लोकतंत्र के सिद्धांत के आधार पर ताकत है। कि अगर संविधान ने आर्टिकल 239 AA के तहत दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार बनाई है, दिल्ली में एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई है, तो लोकतंत्र के सिद्धांत के आधार पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ताकत है कि जिस जनता ने उसको वोट दिया है, विल ऑफ द पीपल को इंप्लीमेंट करना उस चुनी हुई सरकार का अधिकार है। तीसरा संवैधानिक सिद्धांत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अफसरों की चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेही ये भी एक संवैधानिक सिद्धांत है और इसलिए जरूरी है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के प्रति अफसरों की जवाबदेही हो, वरना चुनी हुई सरकार विल ऑफ द पीपल यानी जनता की इच्छा, जनता की राय को इंप्लीमेंट नहीं कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने ये 3 सिद्धांतों के आधार पर, 3 संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर ये कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास पूरी ताकत है। किस चीज की ताकत है? अफसरों की जवाबदेही की ताकत है, अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत है, भ्रष्ट अफसरों पर एक्शन लेने की ताकत है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब क्या हुआ, जिसे कहते हैं इन अ नटशेल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब यह हुआ कि अगर दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुन के भेजा है तो निर्णय लेने की ताकत अरविंद केजरीवाल के पास है। ये देश का संविधान कहता है। 3 विषयों को छोड़कर, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर, निर्णय लेने की सारी ताकत अरविंद केजरीवाल के पास है और एलजी साहब की बाध्यता है इन 3 विषयों के अलावा चुनी हुई सरकार के, अरविंद केजरीवाल के हर निर्णय को मानना। ये लोकतंत्र है। लेकिन केंद्र की सरकार से यह सहन नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी से यह सहन नहीं हुआ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह सहन नहीं हुआ कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने ताकत दे दी, कि अरविंद केजरीवाल को 10 गुना स्पीड पे काम करने की ताकत मिल गई। मोदी जी की तो रातों की नींद उड़ गई। मोदी जी को अरविंद केजरीवाल की सपने आने लगे, डरावने सपने आने लगे कि 8 साल से इतनी दिक्कतों के बावजूद, मेरी हर कोशिश के बावजूद केजरीवाल ने इतना काम करके दिखा दिया।
जो बीजेपी की सरकारें 20-20 सालों में नहीं करके दिखा पाई, वो केजरीवाल ने बिना किसी पावर के करके दिखा दिया। स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए, बिजली फ्री दे दी, पानी फ्री दे दिया, महिलाओं को बस यात्रा फ्री दे दी, दिल्ली को शानदार सड़कें फ्लाईओवर दे दिया। जब बिना पावर के तो ये सुप्रीम आदेश है जिसको लेकर आम आदमी पार्टी और देश की सरकार यानी दिल्ली सरकार और वर्सेस नरेंद्र मोदी सरकार के बीच तनातनी बढ़ गई है और इसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुप्रीम आदेश, ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार का ये कहा गया है। अब देखिए सुप्रीम आदेश क्या है, ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार है वो दिल्ली सरकार के पास होगा, जबकि केंद्र सरकार का जो अध्यादेश है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार अब एक बार फिर से एलजी को वापस किया जाएगा। अब सुप्रीम जो आदेश है उसमें अफसर दिल्ली सरकार के अधीन, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला लिया था उस पर दिल्ली सरकार के अधीन अफसरों को काम करने की नसीहत और आदेश भी था। लेकिन अध्यादेश क्या कहता है कि 3 सदस्यीय सिविल सेवा प्राधिकरण इसको लेकर फैसले करेगा और उस पर भी अंतिम फैसला एलजी मुहर लगाएंगे। अब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो क्या कहता है कि एलजी पब्लिक पुलिस जमीन पर फैसला लेंगे, यानी कानून व्यवस्था, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस का फैसला एलजी लेंगे, जबकि देखिए एलजी दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करेंगे, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जबकि केंद्र सरकार का जो अध्यादेश है वो ये कहता है कि अंतिम फैसला उपराज्यपाल का होगा। इसी बात को लेकर तनातनी है और कल शाम से लेकर लगातार इसको लेकर बहस चल रही है कि आखिरकार दिल्ली में हो क्या रहा है। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपसे करा दे। नरेश कुमार है जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, इसके साथ साथ यासिर जिलानी जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, और साथ साथ प्रियंका कक्कड़ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार, और साथ साथ मनोज कुमार मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार। ये तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और इसके साथ साथ संजीव कौशिक भी जो कि बतौर राजनीतिक विश्लेषक इस चर्चा में शामिल होंगे। शुरुआत संजीव कौशिक जी, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? जो तनातनी हो रही है ये थमने का नाम नहीं ले रही है और तनातनी बढ़ती जा रही है, कैसे इस फैसले को देखते हैं? और आम आदमी पार्टी इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करार दे रही है। उस डिसीजन को यदि हम कहें तो सीधा उन्होंने पिछले इसी महीने में जो डिसीजन लिया उसमें उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं को विधायी और कार्यकारी डोमेन से यदि बाहर रखा जाता है तो मंत्रियों को अपने कार्यों को या अपने नीतियों को पालन कराने में मुश्किल होगी, और जो अधिकारी उन्हें सहयोग नहीं करेंगे उसे आप या तो पुरस्कृत नहीं कर पाएंगे या फिर दंडित भी नहीं कर पाएंगे। उस परिस्थिति में उनके ऊपर जिम्मेदारी तय नहीं होगी, इसलिए यह अधिकार सरकार को दिया जाता है। और दिल्ली के सीएम आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा गया ये अध्यादेश लाकर। यासिर जिलानी साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं आऊंगी संजीव जी आपके पास, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। जिलानी साहब, आम आदमी पार्टी के आतिशी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार को दरअसल ये सहन नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ताकत दे दी। आप क्या कहेंगे? देखिए, आज भी आतिशी जो बात कह रही थी उसमें उनका जो एक क्षणिक घमंड था वो दिख रहा। जिस तरीके से पटाखे फोड़े गए थे, जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें करी गई थी कि अफसरों को निपटा देंगे, ये उनकी एक तरीके से कार्य करने का जो पुराना तरीका है उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आतिशी आज बात कह रही थी। हमने अंशु प्रकाश को पिटते हुए उनके ऑफिस में उनके एमएलए जो मौजूद थे उन्होंने पीटा था। ये दिल्ली और दिल्ली की जनता जानती है, भारत की जनता जानती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखिए दिल्ली अपने आप में बहुत डिफरेंट है। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे ऑफिसेज हैं, एम्बेसी है, दिल्ली का प्रोटोकॉल जो है बहुत डिफरेंट है। मैं तो इस अध्यादेश का स्वागत करता हूं। लेकिन जिलानी साहब, देश की सर्वोच्च अदालत ने, देश की हमारी जो सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश था कि जो चुनी हुई सरकार है दिल्ली की, उसे ये हक है कि जो अफसरों की, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग होती है ये उसके जिम्मे आएगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है कि आप देश की अदालत को, सुप्रीम अदालत को काट रहे हैं। ये आरोप है आम आदमी पार्टी। अध्यादेश जारी हुआ है, उसके बाद कल रात से जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, इतनी बौखलाहट क्या है? आखिर इनका हिडन एजेंडा है क्या? क्या ये अपने भ्रष्टाचार में जो इनकी
गर्दन से ऊपर तक सारी चीजें लिप्त हैं, तमाम नेता लिप्त हैं। इनके एक नेता 1 साल से जेल में है, डिप्टी सीएम जैसा लीडर पिछले 2 महीने से जेल में है। इन सारी चीजों पे पर्दा डालने के लिए इतनी बौखलाहट है? क्या ट्रांसफर पोस्टिंग से ही दिल्ली को संभाल सकते हैं, सजा सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी इन्होंने ली थी, जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली की ठीक है, जनता ने। चलिए जवाब ले लेते हैं। प्रियंका कक्कर आम आदमी पार्टी से हमारे साथ स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है। प्रियंका कक्कर जी, किस बात की बौखलाहट है? ये तो अध्यादेश में कहा जा रहा है कि कमेटी बनेगी, अरविंद केजरीवाल सिर्फ अकेले नहीं होंगे फैसला लेने वाले, तो निधि जी बौखलाहट शब्द गलत है। डर है मोदी जी को अरविंद केजरीवाल जी से, उनको पता ही नहीं कैसे रोका जाए अरविंद जी को। 24 साल हो गए, दिल्ली वालों ने लगातार भाजपा को नकार दिया, उनकी यहाँ सत्ता बनती नहीं, यहाँ सारे काम ठीक से चल रहे थे। पिछले 10 सालों में इन्होंने 23 मई 2015 को 3 महीने के भीतर जब हमारी सरकार बनी, इन्होंने सर्विसेज छीन ली। उसके बावजूद हमने सारे काम करके दिखाए। इनको दुष्प्रचार करना होता था कि गेस्ट टीचर का अपॉइंटमेंट नहीं किया, कि मेडिकल की दवाइयां मोहल्ला क्लिनिक में अवेलेबल नहीं है, जो ये रुकवाते थे अपने सरकारी अफसरों के थ्रू ताकि दुष्प्रचार कर पाए। दूसरी बात, निधि जी आपने कमेटी की बात की, कमेटी बनेगी ठीक है, पर उस कमेटी में 3 लोग होंगे, एक सीएम होंगे और 2 सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटीज होंगे और मेजोरिटी का फैसला रहेगा। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं दोनों मिलके वो नकार सकते हैं चुने हुए सीएम का फैसला। क्या फायदा, क्या जरूरत क्या है इलेक्शंस की अगर इनको हरा दे, इनको हटा दिया, उसके बाद ये लॉ लेकर आते हैं रात को, इतना क्या भय है? लेकिन प्रियंका जी, अब आप क्या करेंगी? सवाल ये है कि फैसला तो आ गया, अध्यादेश आ गया और ये अध्यादेश लागू भी हो गया, अब एलजी सुप्रीम बॉस होंगे। अब ऐसे में विकल्प आपके पास क्या बचता है? क्या करेंगे? क्या रिव्यू के लिए आप जाएंगे, दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, या फिर अब इस फैसले को मानना आपकी बाध्यता है? विपिन जी, हम सारी लीगल ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, सही समय आने पे आपको वो भी बता देंगे। पर ये इतनी छोटी सरकार है, इतने छोटे दिल की सरकार है, इतनी डरपोक सरकार है कि ये चुनाव नहीं जीत पाए तो ये लॉ लेकर आते हैं। ये लोगों के काम में बाधा डालना चाहते हैं। इनको हर बात से दिक्कत है, इनको दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक से दिक्कत है, इनको दिल्ली के शिक्षा मॉडल से दिक्कत है, ये खुद कहीं काम नहीं कर पाए। मतलब आपका आरोप साफ तौर से है कि डर गई सरकार। नरेश कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस है। नरेश जी, आप कहां खड़े हैं इस बीच में? लड़ाई जो है आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी हो चुकी है, दोनों आमने सामने खड़े हैं इस फैसले को लेकर। कांग्रेस का रुख क्या है? कांग्रेस इस फैसले को कैसे देखती है और आपका स्टैंड क्या है इस मसले पर? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता की भावना और दिल्ली की जनता की भावना दोनों बताना चाहता हूं। आज जिस तरीके से रात को ये अध्यादेश आया है और सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले के ऊपर अध्यादेश आया है, ये दिल्ली के अंदर डेमोक्रेसी का मर्डर किया गया है। आज दिल्ली के 3 करोड़ 23 लाख लोग विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। पिछले 8-9 साल से जो ये झगड़ा चल रहा है केंद्र और राज्य के बीच में, इसके लिए केंद्र सरकार को फुल स्टॉप लगाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। लेकिन जिस तरीके का ये अध्यादेश आया है, उसके बाद ये दर्शाता है कि केंद्र की सरकार नहीं चाहती कि दिल्ली के लोगों का विकास हो, दिल्ली के लोगों को रोजगार मिले, दिल्ली के लोगों को जो हाईली पॉल्यूटेड सिटी बन गया है वो ग्रीन सिटी फिर से बने। ठीक है सर, आपने अपनी बात रखी। आप ये कह रहे हैं कि विकास में बाधा डालने की कोशिश कर रही है जो केंद्र सरकार है और ये अध्यादेश लाकर ये ऐसा किया जा रहा है। अवधेश कुमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हैं। आनन फानन में ये इतना बड़ा फैसला क्यों? क्या इससे रार और बढ़ेगी? इससे ऐसा लगता है और ज्यादा तल्खी बढ़ जाएगी? पहले ही ये जो एलजी और दिल्ली सरकार में इतना ज्यादा तल्ख एनवायरनमेंट बना के रखा हुआ था, अब और बढ़ जाएगा? देखिए, 1993 से यहाँ भाजपा की सरकार इसी संवैधानिक ढांचे और प्रशासनिक ढांचे के तहत थी। केंद्र से कभी लड़ाई नहीं। उस समय नरसिंह राव की सरकार थी। शीला दीक्षित की सरकार 1998 में आई, बीजेपी की सरकार थी, बाद में यूपीए की सरकार आई, इसी ढांचे में काम किया। और मैं समझता हूँ शीला दीक्षित ने जो विकास के काम किए, आम आदमी पार्टी सड़कों फ्लाईओवर सब देख लीजिए, उसके बाद बढ़ा है। हमारे देश में
जो न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका है, इन तीनों के बीच बहुत महीन रेखा है और सबको ध्यान रखना चाहिए। दिल्ली का कैसा प्रशासन होगा, ये संसद में बहस के बाद सभी पार्टियों की सहमति से एक ढांचा बना हुआ था जिस पर आज तक सब कुछ चल रहा था। अब अचानक एक सरकार आई है जो उस ढांचे में काम करना नहीं चाहती है, जिसको लगता है कि हमको पूर्ण राज्य मिलना चाहिए। जब दिल्ली को बनाया गया कि अर्ध केंद्र शासित और अर्ध राज्य है, तो यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की एलजी को राइट्स होगा। सुप्रीम कोर्ट पर कोई प्रश्न उठाना हम लोगों के यहाँ पत्रकार लोग तो उठाते नहीं है, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहूंगा कि अपने फैसले करते समय इतना तो ध्यान रखें कि हम संसद के मामलों में तो हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, जैसे संसद ध्यान रखे कि हम न्यायपालिका के मामले में तो हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। लेकिन सर, इसी पे जवाब ले लेते हैं। प्रियंका कक्कड़, ये बताइए कि जो व्यवस्था पिछले इतने सालों से, कई दशकों से चल रही थी और उस व्यवस्था में बीजेपी ने भी काम किया, कांग्रेस में ने भी काम किया, उस व्यवस्था में आपको काम करने में दिक्कत आखिर आ क्या रही है? प्रॉब्लम क्या है जो पहले की बनाई हुई व्यवस्था है? विपिन जी, आप देखिए ना, दिक्कत हमें कहाँ आ रही है? हम तो काम करना चाहते हैं, दिक्कत भाजपा को आ रही है जब से हम आए हैं। वो जब वो कोशिश करते हैं काम में अड़ंगा डालने की, बार बार हम सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए, एक 9 साल लंबी लड़ाई, उसके बाद अब ये संशोधन लेके आए। ये तो क्लियर ही हो गया ना कि भाजपा बार बार तंग करती है। हम तो काम कर रहे हैं जनता के। आप कोई भी इंडेक्स उठा लीजिए दिल्ली का, लगातार इंप्रूवमेंट आया है। सर ने पोल्यूशन की बात की, चाहे उसमें आया, डाइग्रेस हो जाऊंगी इसलिए उसमें नहीं जाते, बट ये एक नेशनल इशू है। सवाल ये है, नेशनल इशू है। आज आप अगर इसे नेशनल इशू मानती हैं, सवाल ये है कि पहले एलजी वर्सेस केजरीवाल हो रहा है और कांग्रेस की सरकार थी उस समय। नरेश जी बोल रहे हैं ये पूरा दिल्ली का ढांचा कांग्रेस के शासन काल में संसद द्वारा पारित करके सब बनाया गया हुआ है। 239 संसद में पारित हुआ है, तो इसीलिए ये मतलब ये सवाल उठ रहे हैं आम आदमी पार्टी पर कि जो संघीय ढांचा बना हुआ है, जो प्रिंसिपल्स, नियम बने हुए हैं, उन पर आप सवाल उठा रहे हैं, उनको आप अगेंस्ट में देख रहे हैं। मनोज कुमार मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। एक मिनट, एक और हमारे साथ खास मेहमान है, उनकी भी बात रख लेते हैं। मैं आऊंगी प्रियंका जी आपके पास। मनोज कुमार मिश्रा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। मनोज जी, फिर तो ये लड़ाई सिर्फ वर्सेस में ही चलती रहेगी, आम आदमी के विकास के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है। फिर तो ये तो ऐसा है कि करप्शन पर केजरीवाल क्रैकडाउन कर रहे हैं, तो केजरीवाल वर्सेस एलजी है, उसके बाद केजरीवाल वर्सेस मोदी है। नहीं, असल में सबसे बड़ी जो दिक्कत ये है, दिल्ली की जो शासन व्यवस्था बनाने वाले संसद के लोग थे, या जब भी ढांचा बना, सामंजस्य से सरकार चलाने की यहाँ बात होती है। अब ये हर बात पे टकराव, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, जो ये रात में मैंने अध्यादेश को पढ़ा, वो पढ़ने के बाद तो मुझे और खतरनाक संकेत ये दिख रहे हैं कि आने वाले समय में कहीं हम वापस 1949 में तो नहीं जा रहे हैं, जब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यहाँ तो टकराव की जड़ क्या है सर? टकराव की जड़ क्या है? विषय ये आने लगेगा कि दिल्ली में विधानसभा जरूरी है क्या, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, जैसा अवधेश जी ने कहा, मैं कोई सीधी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फैसले दिए और उस फैसले के बाद फिर अध्यादेश आया, ये सारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ जो भी शासन व्यवस्था आपकी जानकारी में है। ठीक है संजीव जी, मुझे ये बताइएगा, आपको नहीं लगता कि ये दिल्ली के अधिकारों की लड़ाई कम और ईगो की लड़ाई, दो सरकारों के ईगो की लड़ाई ज्यादा बन चुकी है और इसके बीच में दिल्ली की जनता पिसती हुई नजर आ रही है? कि यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को केंद्र सरकार पलटती हुई नजर आ रही है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ साथ उसके विवेक पे भी प्रश्न खड़ा कर रही है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया तो सोच समझ के फैसला दिया, उस फैसले का पालन करना चाहिए। उस फैसले को पलटना, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या यह सही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही इससे पहले अपने मैनिफेस्टो में दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जा दिलाने का वादा किया था, भारतीय जनता उसके लिए काम करने का वादा किया था। लेकिन आज केवल दिल्ली के सत्ता से बाहर होने की वजह से यदि दिल्ली केंद्र में बैठी हुई सरकार इस तरह के फैसले ले रही है, वो दिखाई दे रहा है कि दिल्ली की जनता से कोई मतलब नहीं है उन्हें, दिल्ली के विकास से कोई मतलब नहीं है उन्हें। वो केवल और केवल एक एजेंडा के तहत यहाँ पे सरकार के ऊपर किसी ऐसे व्यक्ति को बैठाने का प्रयास कर रही है जो डिसीजन लेने में, उनके हितों को साधने में मदद करे। और उसी की एक ये कड़ी। ठीक है, जिलानी साहब जवाब दीजिए फिर। मैं जिलानी साहब आपके पास आऊंगी। सौरभ भारद्वाज जो कि दिल्ली की सरकार में मंत्री हैं, हाल ही में मंत्री बनाए गए, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बीच। सौरभ जी, आवाज आ रही है आप तक?
मेरे को आवाज आ रही है? जी सौरभ जी, ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि ये जो अध्यादेश लाया है उसमें कमेटी बनेगी और कमेटी में अरविंद केजरीवाल अकेले नहीं होंगे फैसले लेने वाले। सरकार ये कह रही है अध्यादेश के एवज में कि क्यों लाया गया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये जानता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर कौन अफसर हेल्थ सेक्रेटरी रहेगा, कौन होम सेक्रेटरी रहेगा, ये और योगी आदित्यनाथ तय करते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान तय करते हैं, हरियाणा के अंदर खट्टर साहब तय करते हैं और केंद्र सरकार के अंदर प्रधानमंत्री जी तय करते हैं। अब मैं ये कहूँ कि प्रधानमंत्री जी के साथ 3 लोगों की कमेटी बना दीजिए और वो कमेटी फैसले लेगी, तो ऐसा तो नहीं होता, कहीं पे भी नहीं होता। अब बात आती है कि क्या संविधान के अंदर इस तरीके का है, जो भारतीय जनता पार्टी इतने वर्षों से कहती रही है। हमने 1 दशक लंबी लड़ाई लड़ी है। लगभग 2015 में केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोगों के साथ धोखा देके एक कानून बनाया, एक ऑर्डर लेके आए, जिससे ये सारी की सारी जो ताकतें हैं। नहीं, ये कहा गया है अध्यादेश में सौरभ जी कि अगर कमेटी के निर्णय में कोई विवाद होता है जिसमें अरविंद केजरीवाल होंगे जो सीएम है दिल्ली के, इसमें मुख्य सचिव होंगे दिल्ली के, प्रमुख गृह सचिव होंगे, अगर इसमें कोई विवाद होता है तो फिर एलजी के पास ये हक होगा आखिरी फैसला लेने का। तो अगर विवाद ही नहीं होगा तो फिर क्या दिक्कत होगी? दिक्कतें क्यों हो रही हैं? नहीं, दिक्कतें इसलिए हो रही हैं क्योंकि दिक्कतें पैदा करने के लिए केंद्र ने अध्यादेश बनाया है। चीफ सेक्रेटरी केंद्र लगाता है, होम सेक्रेटरी केंद्र लगाता है, वो 2 लोग कमेटी के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब के साथ होंगे। तो पहली बात तो चीफ मिनिस्टर पहले ही माइनॉरिटी में है, वहाँ पे मेजॉरिटी में 2 लोग हैं। जो लोग केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए हैं तो वो तय करेंगे कि किसको लगाना है। और मान लीजिए अगर कोई तय हो भी गया तो एलजी को दिया गया कि उनके पास फाइनल पावर है। लेकिन सौरभ जी, सवाल ये है, आप ये देखिए, आप तुलना कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, आप तुलना कर रहे हैं मध्य प्रदेश से, लेकिन उन दोनों राज्यों से कैसे तुलना कर सकते हैं? दिल्ली केंद्र सरकार के अधीन राज्य है, पूर्ण राज्य का इसको दर्जा नहीं मिला हुआ है। और ये व्यवस्था ऐसा नहीं है कि पहली बार ये व्यवस्था बनी है, आपसे पहले भी दिल्ली में सरकारें हुआ करती थी और वहां पर केंद्र में ऑपोजिशन हुआ करता था, तब भी यही व्यवस्था चलती थी, तब किसी ने सवाल नहीं उठाया। आपको ही समस्या क्यों, आपको ही प्रॉब्लम क्यों आ रही है? सवाल ये खड़े हो रहे हैं। ये जो आपका तर्क है, ये हूबहू वही तर्क है जो केंद्र सरकार के वकील 2015 से 2018 तक सुप्रीम कोर्ट में देते रहे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप गलत कह रहे हैं, ये कुतर्क है। और उसके बाद ये 2023 तक भी यही कुतर्क जो है केंद्र सरकार के वकील खड़े होके सुप्रीम कोर्ट के सामने देते रहे। अब मैं समझता हूं मैं हूं या आप हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से ज्यादा तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को नहीं समझ सकेंगे। ये कुतर्क हैं, ये आप और हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम में कुतर्कों को इतना बल दिया जाता है कि लोगों को ऐसा लगने लगता है कि कुतर्क ही असली जो है संविधान की विवेचना है। मगर असलियत ये है कि कोई अब ये जल्दी से बता दीजिए आगे क्या करेंगे आप, आगे क्या करेंगे? सौरभ जी, समय थोड़ा कम है, आगे क्या करेंगे? अब आम आदमी पार्टी क्या करेगी? देखिए, मैं तो ये कह सकता हूं कि बच्चे जब क्रिकेट मैच खेलते थे ना, तो कोई बच्चा अगर पहली बॉल पे आउट हो जाता है तो कहता नहीं, ये तो मेरे पापा ने दी है मुझे विकेट और ये बैट और बॉल, मैं नहीं खेल रहा, गेम खत्म, मैं घर जा रहा हूं। तो केंद्र सरकार ने इस तरीके की नीयत से जो है छोटापन, मतलब एक छल कपट के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट को और भारत के संविधान को धोखा दिया है, जो कि इतिहास में बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सौरभ जी बातचीत करने के लिए, और तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे।